नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा कि काश मैं अपनी खुद की कार्टून वीडियो बना पाता, लेकिन फिर मन में आया यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो सुनिए, अब वो मुश्किल नहीं रही, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा एआई टूल जो सिर्फ 1 मिनट में आपकी पूरी कार्टून वीडियो तैयार कर देता है। ना एनिमेशन सीखने की ज़रूरत, ना वॉइस रिकॉर्डिंग का झंझट, बस अपनी स्टोरी डालिए और ये टूल अपने आप सीन्स बनाएगा, वॉइस बोलेगा और पूरा वीडियो जादू की तरह। तो सबसे पहले चैट जीपीटी पर आ जाते हैं। यहाँ हमको जो भी स्टोरी बनवानी है वो यहाँ लिखेंगे। तो मैंने पहले से एक कबीर जी की कहानी लिख रखी है, तो वो चैट जीपीटी ने बना के दे दी है। अब इसके सीन के हिसाब से ये कबीर जी की कहानी है। अब यहाँ हम इसे पहले कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके इसको थोड़ा सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसको क्या है कि हमें वॉइस ओवर करवाना है, इसलिए इसको पूरी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमारे पास अगर कोई नोटपैड है तो वहाँ पर इसे पेस्ट करके इसके अंदर जो भी ये हटाते हुए इसको एक पैराग्राफ में बना लेंगे, जिससे क्या है कि वॉइस ओवर अच्छे से बन जाएगी। अब देखिए यहाँ मैंने पैराग्राफ जो है वो के रूप में बना लिया। ये नोटपैड है, नोटपैड के अंदर मैंने इसको सेट कर लिया है। सेट करते हुए अब इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इसको कॉपी करने के बाद इसको वॉइस ओवर हमें चाहिए। अब ये है एआई गूगल स्टूडियो, इसके अंदर हम अपनी वॉइस ओवर कर लेंगे। तो यहाँ क्या है कि तरह तरह की वॉइस है, देखिए। तो यहाँ हमें मेल की चाहिए तो इनको चेक करके, जैसे फीमेल की चाहिए तो यहाँ प्ले हो जाती है वॉइस। तो यहाँ चेक कर लीजिए आप कैसी वॉइस चाहते हैं। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया हुआ वो पैराग्राफ था, यहाँ कॉपी कर देंगे और नीचे देखिए, नीचे क्लिक कर देंगे। अब ये धीरे धीरे कुछ देर के अंदर हमें ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जो पैराग्राफ लिखा गया है कबीर जी के बारे में, मौत को भी मात दे देता है। ये देखिए। ऐसे ही थे संत कबीर दास जी, जिन्होंने मरते वक्त भी दुनिया को ऐसे ही एकता थे और संत भक्ति का कबीर दास जी, सबसे बड़ा संदेश जिन्होंने दिया। मरते वक्त आज भी दुनिया को यहाँ से हम एकता और इसको भक्ति का डाउनलोड कर सबसे बड़ा लेंगे। डाउनलोड संदेश करने दिया। के बाद वापस चैट जीपीटी पे आएंगे और उस जो स्टोरी है उसके सीन बाई सीन हमें प्रॉम्प्ट चाहिए। तो वहाँ हम लिखेंगे इस कहानी के हमें सीन बाई सीन प्रॉम्प्ट लिख कर दो। तो ये हमें क्या है कि इस तरह से ये देखिए सबका प्रॉम्प्ट बना के तैयार कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास प्रॉम्प्ट है एक एक करके, अब जैसे पहला है इसको कॉपी कर लेंगे। अब हम इसे क्या है कि ये जेमिनी है हमारे पास, तो यहाँ से हमें इसे इसकी इमेज तैयार करवानी है। ये हमें इमेज जितने भी प्रॉम्प्ट हैं सब की इमेज ये तैयार कर देगा। वन करके हमें क्या है यहाँ पर पेस्ट करके हमें इमेज तैयार करवा लेनी है। अब ये इमेज तैयार हो गई है। इस प्रकार से क्या है कि हम वहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो जितने भी प्रॉम्प्ट है सब की हमें इमेज तैयार करके ये जेमिनी दे देगा बहुत ही फटाफट। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे ग्रोक पे। अब यहाँ ग्रोक लिखेंगे तो सबसे ऊपर आता है ये ग्रोक, यहाँ से क्रिएट वीडियो। अब या क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास इमेज थी वो सब की सब, जैसे पहली इमेज यहाँ अपलोड की तो इसका वीडियो बन जाएगा। इस प्रकार हमें जितने भी इमेज तैयार किए थे जेमिनी से वो सब एक एक करके हमें क्या है कि यहाँ वीडियो तैयार हो जाएंगे। जैसे ये हमारे सारे वीडियो तैयार हो जाते हैं तो फिर क्या है कि हम इन वीडियो को और जो हमारे पास इमेज थी इन सब को ऐड करेंगे वीएन के अंदर। और वहाँ पर क्या अच्छे से अगर चाहें तो इनके साथ जो म्यूजिक लगा हुआ है, ये ग्रोक हमें म्यूजिक भी देता है 6 सेकंड का, ये भी यूज़ कर सकते हैं। कहा जाता है मौत मौत सबको आती है, पर जो व्यक्ति सत्य और प्रेम को जान लेता है वो मौत को भी मात दे देता है। ऐसे ही थे संत कबीर दास जी, जिन्होंने मरते वक्त भी दुनिया को एकता और भक्ति का सबसे बड़ा संदेश दिया।
आज हम जानेंगे कबीर जी के निधन के समय आखिर क्या हुआ था। जैसी चाहे वैसी हम कबीर बना जी सकते ध्यान हैं। में बैठे हैं, उनके आसपास शिष्य। कबीर जी वाराणसी में। अरे इस अब बंदर को देखिए, देखो ना। ये जो है पर इसमें कार्टून एक वाला बहुत वीडियो बड़ा है। सबक छुपा है। ऐसा एक कार्टून टाइम का था वीडियो भी जब हम सब कुछ तैयार इतना कर आसान सकते था। हैं। बस अरे मीठे इस मीठे बंदर आम को खाते देखो ना। रहो। पर जब तरीके से लालच हम पड़ी पर इसमें तो एक चीजें बहुत बड़ा हाथों से सबक छुपा फिसल है। गईं। एक टाइम और दिमाग था देखते जब ही सब कुछ देखते इतना आसान बंदर था। दुखी हो बस गया। बस मीठे मीठे आम खाते रहो। पर जब लालच पड़ी तो चीजें हाथों से फिसल गईं और देखते ही देखते बंदर दुखी हो गया।